इस कहानी की शुरुआत में हमें ल्यूक को दिखाया जाता है जो कि एक एस्ट्रोनॉट्स है। वो बहुत ही जल्द एक मार्स मिशन में जाने वाला होता है और इसीलिए वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है ताकि अपने मिशन में जाने से पहले वो कुछ एंजॉय कर सके। सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 महीनों के बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूक और उसके साथी एस्ट्रोनॉट अब मंगल ग्रह में पहुंच चुके थे। जहाँ पर जाँच के दौरान ये लोग देखते हैं कि उनके कैंप से कुछ किलोमीटर दूर एक स्ट्रक्चर है जो कि सफेद रंग का है। इन लोगों को लगता है कि शायद ये पानी है जो कि बर्फ के फॉर्म में मौजूद है। इसके बाद ये नासा के मेन बेस में कांटेक्ट करते हैं और इस जानकारी को साझा करते हैं, जहां से ऑर्डर आता है कि इन लोगों को वहां पे जाके ये पता लगाना होगा कि वहां क्या है। और अब ये सारे एस्ट्रोनॉट्स वहां जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही इन्हें पता चलता है कि उस विशाल स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत ही बड़ा मेटल है जिससे एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी निकल रही है। उसके बाद वो चारों उसी स्ट्रक्चर के करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के चारों ओर एक बहुत ही बड़ा तूफान बनने लगता है और वो तूफान अपने आसपास के सारे पत्थरों को खुद में समा लेता है और इन लोगों पे अटैक करता है, जिसमें ल्यूक के सारे साथी मारे जाते हैं। ल्यूक काफी मुश्किलों से वहाँ से जिंदा बचता है। वो जैसे तैसे एक मैसेज को नासा के मेन बेस तक पहुँचाता है और उन्हें कहता है कि मंगल ग्रह पे कोई सभ्यता है जिन्होंने उन पे हमला किया है। वो लोग वापस से ल्यूक से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता और इसीलिए नासा के लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो एक रेस्क्यू टीम को मंगल ग्रह में भेजेंगे ताकि उनके एस्ट्रोनॉट्स को बचाया जा सके। उसके बाद वो एक रेस्क्यू टीम को मंगल ग्रह की तरफ रवाना कर देते हैं। उस टीम में फिर से टोटल 4 लोग होते हैं और वो 1 साल के बाद मंगल ग्रह के पास पहुंच जाते हैं। और इससे पहले कि वो मार्स पर उतरते हैं, उनके शिप से बहुत ही छोटे छोटे मीटेरॉइड टकराने लगते हैं, जिससे उनके फ्यूल टैंक में लीकेज हो जाती है और वो शिप ब्लास्ट होने ही वाला होता है। लेकिन वो चारों एस्ट्रोनॉट्स वहाँ से निकल जाते हैं और तभी उनकी नजर मार्स के ऑर्बिट में घूम रहे दूसरे स्पेसशिप में पड़ती है जो कि उन्हीं चारों एस्ट्रोनॉट्स की थी जो कि पहले यहाँ पे आए थे। वो लोग जैसे तैसे अपने सेफ्टी बेल्ट को उसी शिप के हिस्से से अटैच कर देते हैं और उसकी मदद से मार्स की सतह में सेफ लैंडिंग करते हैं, लेकिन इस कोशिश में उनका एक साथी एस्ट्रोनॉट्स मारा जाता है। उसके बाद वो तीनों उसी जगह में पहुंचते हैं जहां पर ल्यूक और उसके साथी एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस शटल था। वो लोग देखते हैं कि वो काफी ज्यादा अच्छी हालत में होती है। इसका मतलब था कि वो इसकी मदद से वापस पृथ्वी पर जा सकते थे। उसके बाद वो कैंप के अंदर घुसते हैं जहाँ का ग्रीन हाउस रूम काफी ज्यादा अच्छी हालत में होता है और वहाँ पे पेड़ पौधे उग चुके होते हैं, लेकिन तभी उनमें एक आदमी अटैक करता है और ये कोई नहीं बल्कि ल्यूक ही होता है जो कि उस हादसे से जिंदा बच चुका था और वो पूरे 1 साल तक अकेले रहा था और इसीलिए उसकी हालत ऐसी हो गई थी। तभी एस्ट्रोनॉट्स उन्हें संभालते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें ही घर ले जाने के लिए आए हैं। कुछ देर के बाद ल्यूक होश में आ जाता है और वो अपने पूरे 1 साल की जर्नी को इन लोगों को बताता है। वो कहता है कि उस तूफान ने मेरे 3 एस्ट्रोनॉट साथियों को मार डाला और मैं ही अकेले जिंदा बच गया और मैंने उन साथियों की कब्र भी बनाई और सम्मान सहित उन्हें दफन किया और मैं पिछले कुछ महीनों से उसी मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे पता चला है कि जैसे ही कोई उस स्ट्रक्चर के करीब जाने की कोशिश करता है, वहाँ से एक लो फ्रीक्वेंसी निकलती है जो कि हूबहू इंसानों के डीएनए की नकल लगती है। और तभी उनमें से एक ल्यूक को समझाता है कि ये कोई सिग्नल है, मतलब कि अगर हमें उस ऑब्जेक्ट के करीब जाना होगा तो हमें अपने डीएनए को प्रूफ के तौर पर वहाँ दिखाना होगा। लेकिन इन लोगों को कुछ डाउट होता है और इसीलिए वो इंसानों के डीएनए को एक छोटे से रोवर में डालकर उसी स्ट्रक्चर के करीब भेजते हैं और इस बार वहाँ से कोई तूफान नहीं उठता और उसी स्ट्रक्चर से एक बहुत ही बड़ा दरवाजा खुलता है। उसके बाद वो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो अपने एक साथी एस्ट्रोनॉट्स को शिप के पास से छोड़ते हैं और उसे स्टार्ट रखने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें अगर कोई खतरा महसूस हो तो वो जल्दी से यहाँ से निकल सके। साथ ही वो उन्हें बताते हैं कि अगर हम जल्दी से वापस नहीं आए तो तुम पृथ्वी पर चले जाना और कभी वहाँ से किसी को भी यहाँ आने के लिए नहीं कहना। और फिर वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स उसी जगह में घुस जाते हैं। वहाँ उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ का वातावरण बिल्कुल उनके शरीर के रूप ढल रहा है और इसीलिए वो अपने हेलमेट्स को उतार देते हैं। और तभी वहाँ पे एक और दरवाजा खुलता है। वो लोग जैसे ही उसके अंदर जाते हैं, इन्हें पता चलता है कि ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्शन रूम है जिसकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है। और तभी वहाँ पे एक एलियन होलोग्राम की सहायता से इन लोगों को समझाता है। वो कहता है कि आज से करोड़ों साल पहले जीवन सिर्फ मंगल ग्रह में ही था और काफी ज्यादा एडवांस था, लेकिन एक बहुत ही बड़ा मेटेरॉइड उनके ग्रह से टकरा गया, इसलिए वो वहाँ पे नहीं रह सकते थे क्योंकि उस एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से मंगल ग्रह का वातावरण पूरी तरह से नष्ट हो गया और इसीलिए वो बहुत सारे हिस्सों में बंटकर अलग अलग ग्रह अलग अलग गैलेक्सी में जीवन को बरकरार रखने के लिए रवाना हो गए। और उन शिप में से एक पृथ्वी पर भी गया था जहाँ उन्होंने अपने डीएनए को छोड़ा और वही डीएनए साल दर साल इवॉल्व होकर नए नए जीवों को विकसित किया। साथ ही सारे इंसान भी उसी डीएनए के कारण हुए और ये विकास करोड़ों सालों तक चला। ये सुनकर वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स दंग रह जाते हैं क्योंकि उन तीनों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके जीवन की शुरुआत का कारण यही एलियंस हैं। और तभी वो होलोग्राम इन लोगों से कहता है कि तुम्हारे नीचे
एक बहुत ही एडवांस शिप है जो कि तुम्हें रियल मार्शियन मतलब कि हम लोग के पास ले आएगी। लेकिन दो एस्ट्रोनॉट्स वहां जाने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये जानकारी पृथ्वी पर भी पहुंचानी थी। लेकिन एक एस्ट्रोनॉट्स उनसे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब होता है। वो कहता है कि तुम दोनों वापस पृथ्वी पर चले जाओ और मैं इसे शिप से अपने पूर्वजों के पास जाता हूँ क्योंकि मुझे और भी जानकारी चाहिए। वो दोनों मान जाते हैं और ल्यूक और उसके साथी जल्दी से बाहर आते हैं और अपने एक साथी एस्ट्रोनॉट्स के साथ मंगल ग्रह से निकल जाते हैं। वहीं पे उसी एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जाता है जो कि एलियन शिप में वहां से जाने के लिए निकल रहा था, लेकिन तभी उसके आसपास पानी भरने लगता है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि वो उस पानी में भी सांस ले सकता था और उसके बाद वो करोड़ों लाइट ईयर दूर की गैलेक्सी में जाने के लिए रवाना हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।